हारिस हुसैन पूछ रहे थे प्रोग्राम क्या है, मैंने बोला प्रोग्राम तो बढ़ रहा है इस मुल्क का। ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बंद। वो कौन सा फ्रूट है डॉक्टर कहते हैं दिन में एक खा लो तो आपको डॉक्टर से दूर रहना पड़ेगा। हम तो फ्रूट खाते ही नहीं। जवाब दे दिया अंकल ने, किसी को भी बिना लिफाफे के जाने नहीं दूंगा। बताओ मेरी जान, चीन से आने वाले किसी भी 3 शहरों के नाम बता दो। दिमाग चलाओ, दिमाग चला हुआ है सर। दिमाग चला हुआ है भाई इनका। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दुनियापुर जो एक शहर है वो दुनिया के कौन से मुल्क में वाक़ है? मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, आगे उसको मिर्ची लगी। तो मैं क्या करूं? भाई को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अरे भाई जिंदाबाद भाई मजा आया। नाजरीन, मैं आ गया हूँ इस सदी का सबसे बड़ा गेम शो लेकर फिर से। मैं कहाँ हूँ मौजूद, ये जानेंगे हम इन लोगों से कि ये इलाका कौन सा है, इस इलाके में क्या होता है, इस इलाके में हालात कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे और साथ साथ खेलेंगे इस सदी का सबसे बड़ा गेम शो रोड गेम शो जीतो सड़क पे। बांटेंगे कुछ लिफाफे, पूछेंगे कुछ सवालात। अगर दे दिए 5 सवालों में से 3 सवालों के सही जवाब तो मिलेंगे लिफाफे। इन लिफाफों में क्या है, वही 10 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक के कैश प्राइजेज। वो 10,000 रुपए निकल क्यों नहीं रहे हैं, ये आपका भी सवाल है, मेरा भी सवाल है। मगर इस टीम का क्या करूं, ये मुझे पैसे देते हैं कि ये लिफाफे बांट दो, मैं भी आगे खामोशी से बांट देता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जीतो सड़क पे को लाइक करो। मेरे लिए मेरे पीछे पीछे आ जाओ मेरे दोस्तों। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अयान नबी। मोहम्मद अयान नबी मेरे साथ मौजूद हैं और ये है वो शाहकार, ये है वो बच्चा जो कि इस मुल्क का नाम इंशाल्लाह रोशन करेगा। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ग्राफिक डिजाइनर हो? अरे भैया हमें तो ग्राफिक डिजाइनर की नीड थी यार, हमें थंबनेल वगैरह बनवाने हैं, हमारे पास जो है उसको बहुत फारिग करना पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं, इससे अकेले में तखलिया में बात कर लेंगे। पहले खेलेंगे इसके साथ रोड गेम शो और पूछेंगे इससे सवालात। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हारिस हुसैन। हारिस हुसैन। हारिस हुसैन हमारे साथ मौजूद है। हारिस हुसैन पूछ रहे थे प्रोग्राम क्या है, मैंने बोला प्रोग्राम तो बढ़ रहा है इस मुल्क का, मगर कोई बात नहीं, हम तो हैं यहाँ पर इंटरटेन करने के लिए। भाई मैं इस वक्त खेल रहा हूँ एक रोड गेम शो जिसका नाम है जीतो सड़क पे। सीनियर सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं, पूछेंगे इनका नाम क्या है। कामरान अहमद फारूकी। कामरान अहमद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 58 साल। 58 साल, 58 ईयर्स ओल्ड हैं ये। और क्या तजुर्बा होगा इनका, इन्होंने क्या कुछ देखा होगा इस मुल्क में होता हुआ। इन्होंने देखा होगा कि आटे की बोरी 12 आने की होगी और इन्होंने देखा होगा कि एक पेट्रोल भर भर के 2 रुपए में मिल जाता होगा। तो यार उधर भी देखो, बात को मजदूर सारे। अच्छा भाई ये बोल रहे हैं कि उधर गुर्बत है, इधर गुर्बत है। गुर्बत कहाँ नहीं है, जहाँ नज़र दौड़ाओ वहाँ गुर्बत है। इंसान क्या ही करेगा, मगर स्टेट के जो जिम्मेदार हैं क्या वो कुछ कर रहे हैं? हमारे बारे में कुछ भी नहीं बात आ रही है। स्टेट के जिम्मेदार कुछ कर रहे हैं कि कोई नहीं, इधर कुछ खड़ो देखो, अपनी हालात पे जब तक बात नहीं करोगे तो कोई सुनेगा नहीं। भाई हम तो इधर मजदूरी लोडिंग का काम करते हैं। मजदूरी लोडिंग का काम करते हैं। भाई आप कहाँ रहते हैं? इधर ही गोट में रहते हैं। इधर ही गोड में रहते हैं और ये रिहाइश इनकी यही है और ये बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि हुकूमत अपना काम नहीं कर रही, स्टेट अपना काम नहीं कर रही, लोगों की बाइंग पावर खत्म हो चुकी है। आपके साथ खेलेंगे एक गेम शो, पूछेंगे कुछ सवालात। गेम वाले नहीं नाम क्या है? है, मीर खान हैं? मीर भाई। बहुत आसान सवालात पूछूंगा। बताओ मेरी जान, चीन से आने वाले किसी भी 3 शहरों के नाम बता दो। चीन से आने वाले किसी भी 3 शहरों के नाम से सवात। सवात बिल्कुल सही जवाब पहला। सवात और सवात फुटबॉल बनाते हैं, बहुत फुटबॉल बनाती है एक शहर में फुटबॉल फुटबॉल अल्लामा इकबाल का शहर है वो। सियालकोट। सियालकोट बिल्कुल सही जवाब। धांधली हो गई थोड़ी बहुत, मगर कोई बात नहीं, 2 दे दिए जवाब इसने। अब तीसरा बताना है इसको। चीन से आने वाला तीसरा शहर कौन सा है? चीन से आने वाला तीसरा शहर। अचार बहुत मशहूर है वहाँ का। अचार
उसके आगे पूर भी आता है, पूर भी आता है, पूर ऐसे आता है, ऐसे जैसे वह शिकार करने जाते हैं ना, शिकारपुर शिकारपुर। क्या धांधली हुई है भैया, जबरदस्त धांधली हुई है। कोई बात नहीं, पहला सवाल बिल्कुल सही जवाब दे दिया इसने। ये बताइएगा कौन से ऐसे 4 लोग हैं जिनका दाखला जन्नत में ममनू होगा? कौन से ऐसे 4 नाम है? 4 लोग हैं, कौन से 4 लोग हैं वो जिनका दाखला जन्नत में ममनू होगा, जन्नत में नहीं जा सकते? नहीं जा सकता। एक शराबी नहीं, 4 ऐसे कौन से लोग हैं यार? हमें आप लोग बताइए वो कौन से 4 लोग हैं जिनका दाखला जन्नत में ममनू होगा। अंकल ये बताइएगा, दुनियापुर जो एक शहर है वो दुनिया के कौन से मुल्क में वाक़ है? दुनियापुर इंडिया में। गलत जवाब। आप लोग बताएं सही जवाब क्या है? दुनियापुर इंडिया में नहीं है, कहीं आसपास है। कहाँ है आप लोग बताइए। ये बताओ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, उसका नाम क्या है? अबे यार कराची शहर। कराची शहर। अब तुम बोल रहे हो कि तेरे को सवाल नहीं आते, हर सवाल का हर जवाब देगा तू यहीं खड़े होके। ये बताओ 1971 में कौन सा बड़ा वाकया हुआ था पाकिस्तान में? 1971 में पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, बिल्कुल सही जवाब। बांग्लादेश कयाम पजीर हुआ था 1971 में। एक अफसोसनाक वाकया कि जब ये मुल्क टूटा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर खैर अब जो हुआ वो हुआ। अब हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, खैर हो गई। ये बताओ कौन से नबी थे जो चूंटियों की आवाज़ सुन लिया करते थे? हजरत नूह इसराइल अलैहिस्सलाम। धांधली कर रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहा, इशारे कर रहा हूँ। सुलेमान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। अरे भैया खुद बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। 2 सवालों में से एक जवाब सही दे दिया है। ये बताइएगा 1971 में पाकिस्तान जो जंग हारा था, उसके नतीजे में एक बड़ा वाकया हुआ था, वो क्या हुआ था? वो जो उसमें हथियार डाल दिए थे, हथियार जो डाल दिए थे, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद वो हार गए थे हम वो जंग। हाँ तो हार गए थे, तो पाकिस्तान के क्या हो गया था? नुकसान हो गया था। नुकसान हुआ था, तो मतलब नुकसान के नतीजे में क्या हुआ था? क्या हुआ था जब हार गए तो फिर यार ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था ना, बांग्लादेश कयाम पजीर हुआ। कोई बात नहीं, अंकल ने एक सवाल का आधा जवाब दे दिया है, 0.5 मान लेते हैं। ये बताओ डॉक्टर कहते हैं वो कौन सा फ्रूट है? डॉक्टर कहते हैं दिन में 1 खा लो तो आपको डॉक्टर से दूर रहना पड़ेगा। हम तो फ्रूट खाते ही नहीं। अरे भाई कौन सा फल है वो? सुना तो होगा कि ये फल खा लो, 1 फल दिन में रोज खाओ तो फिर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। खजूर नहीं है वो है सेब। कोई बात नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? इस्लामाबाद मस्जिद जो है, फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद नहीं है, उससे बड़ी मस्जिद है। आप लोग बताइए पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है और कहाँ वाक़या है? बताइए, कमेंट में बताइए, जबरदस्त करके बताइए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा डैम है? हब डैम। आखिरी सवाल पूछूंगा इससे, अगर इससे सही जवाब दे दिया तो दे दूंगा लिफाफा, नहीं तो कर लूंगा माजरत। ये बताओ हज के फराइज क्या हैं? हज के फराइज मुझे नहीं पता। हज के 3 फराइज हैं, वो क्या हैं? हज के अच्छा, सबसे पहले हज पे जा रहे होते हैं तो क्या क्या होता है, क्या खरीदते हैं, क्या? एहराम बांधना पहला फर्ज है हज का। दूसरा बताओ, दूसरा किस लिए जाते हैं, क्या करते हैं? उम्रा करते हैं। नहीं, दूसरा कयाम करते हैं। खयाम है नहीं जो चीज नहीं। चलो, क़याम अरफात। और तीसरा आप लोग बताइए, तीसरा तो सबको ही पता होगा, आप लोग बता दीजिए, मुझे बताइएगा। अब इससे मैं 3 सवाल पूछ चुका हूँ, जिसमें से 1 सवाल का ये सही जवाब दे चुका है। 2 सवाल और पूछूंगा तो दोनों के जवाब सही देने पड़ेंगे इसको, और जनरल नॉलेज में निकालता हूँ। ये बताइएगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? सबसे बड़ी मस्जिद शाह फैसल। शाह फैसल नहीं है ना, नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा इन लोगों को। है बादशाही मस्जिद? नहीं, बादशाही मस्जिद भी नहीं है।
जामिया मस्जिद। जामिया मस्जिद धांधली हुई क्या क्लास की, मुंह पे ही बता दिया। 2 सवालों के सही जवाब दे दिए अंकल ने। किसी को भी बिना लिफाफे के जाने नहीं दूंगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? रावल डैम। नहीं है, 30 से आता है उसका नाम। हाँ, कौन सा? तरबेला। तरबेला डैम बता दिया भाई। तरबेला अंकल की तरफ से इसने बता दिया, मान लेते हैं सही जवाब। अब आप मुझे एक और आसान सवाल बनाओ। कराची की सबसे बड़ी शाहरा का नाम क्या है? बड़ी की शहर शाहरा फैसल। शाहरा फैसल, बिल्कुल सही जवाब दे दिया इसने। ये बंदा बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कुछ। ये बंदा बोल रहा है मुझे पता ही नहीं है। ये बताओ, तुम आसान सा सवाल बता दो, वो कौन सा जुर्म है जिसकी कोशिश करने पे कानूनी सजा मिलती है और उसको कर लेने पे कोई सजा नहीं मिलती? चोरी करने के बाद कोई सजा नहीं मिलती, कहानी खत्म हो जाती है। खुदकुशी। खुदकुशी, वाह 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 वाह, क्या दिमाग चला है इसने। खुदकुशी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई सजा नहीं मिलती। जो सजा मिलती है वो ऊपर मिलती है, यहाँ कोई सजा नहीं मिलती, कानूनी तौर पे कोई सजा नहीं मिलती। बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील का नाम बता दो। केंजर झील। मेंजर झील, केंजर झील, बिल्कुल सही जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दुनिया का अमेज़न नहीं, वो तो जंगल है भाई अमेज़न का। दुनिया का सबसे बड़ा हाँ, दरिया नील। दरिया नील, बिल्कुल सही जवाब। वाह वाह वाह, दोनों सवालों के सही जवाब दे दिए। अच्छा भाई, पहला प्रोग्राम देख रहा हूँ जो भाई हेल्प भी कर रहे हैं यार। हेल्प भी कर रहे हैं भाई, हम हेल्प करते हैं यार। हम सिर्फ बांटने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी बांटना है होता है। इससे पहले हम लूट जाएं, हम कहते हैं कि हम बांट दें। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को जो न्यूक्लियर तजुर्बात किए थे वो किस मकाम पे किए थे? वो पाकिस्तान ने जो किए थे वो चागी में। चाकी के पहाड़ों पे, बिल्कुल सही जवाब। ये बताओ, सिंध के किसी भी 3 बड़े शहरों का नाम बता दो। सिंध के। दिमाग चलाओ, दिमाग चला हुआ है सर। दिमाग चला हुआ है भाई, इनका दिमाग चल गया है। अच्छा, कारोबार नहीं है, दिमाग चल नहीं रहा। अच्छा, ये बताओ कारोबार नहीं है क्या? कारोबार नहीं है, दिमाग काम किसी का भी नहीं कर रहा है। कारोबार नहीं है, दिमाग धोखा चल रहा है। दो क्या चल रहा है भाई? कारोबार दो इसको, वरना ये दिमाग नहीं चल रहा है इस बंदे का। अच्छा, खाली हंस रहे हैं भाई, ये बहुत जरूरी। हाँ, बस हंसना जरूरी है तो बचे। हाँ भाई, बच्चे में। अच्छा, ये बताओ ना, 3 शहरों के नाम बताओ ना। सिंध नहीं हो रहा है बस। अरे बताओ ना। नहीं आ रहा सर। एक तो तुम यहाँ खड़े हो, एक खड़े हम। क्या नए शहर है ये? क्या है? कराची है। कराची। और दूसरा लाड़काना पंजाब बता दिया इसने पूरा। इसने सिंध का शहर पंजाब बता दिया। वाह वाह वाह, कमाल। इसका वाकई में दिमाग नहीं चल रहा भाई। अब मैं तुम्हें दूंगा लिफाफा, तुम उससे पहले ये बताओगे क्या करूं इस मुल्क का जहां हालात इतने खराब हैं। क्या करूं इस मुल्क का जहां इतने हालात खराब हैं? क्या करूं इस मुल्क का जहां इतने हालात खराब हैं? क्या नहीं रहूं यहाँ पे? चला जाऊं यहाँ से? छोड़ के चला जाऊं? ये डायलॉग है ना? हाँ, ये बोल के दिखाना तुम। सही है। अब अपने अंदाज में बोलना, एक्टिंग करनी है फुल जबरदस्त। हाँ ना, ऐसे बोलनी है। क्या करूं इस मुल्क का जहां इतने हालात खराब हैं? क्या करूं? नहीं रहूं इधर, छोड़ के चला जाऊं इस मुल्क को। बोलो। क्या करूं इस मुल्क का जहां इतने हालात खराब हैं? क्या करूं इस मुल्क का जहां इतने हालात खराब हैं? छोड़ के चला जाऊं ये मुल्क, यहाँ नहीं रहूं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भैया। एक अदाकार भी मिल गया हमें, इसका तो नंबर भी ले लेंगे। अच्छा भाई, ये लो, कोई भी एक लिफाफा खींच लो, कोई भी एक। अरे भैया, इसने छोटा लिफाफा खींच लिया, कोई बात नहीं, खोल के देखो। खोलो, क्या निकला इसमें? 10,000 रुपए निकल जाते तो आज मैं टीम को चूम लेता, मगर यही चिंदी चोरी करते रहोगे तुम लोग। 10-10 रुपए डाल के मुझे सड़कों पे जलीलो ख्वार कराते रहोगे। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा मैं खुद अपनी जेब से 10,000 रुपए डालूंगा और बांटूंगा इन बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखो और कैमरे में देख के बोलो, जीतो सड़क पे। और बोलो कि सब डिजिटल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करो, ये जर्नल नॉलेज बांट रहे हैं भाई। सब डिजिटल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, जर्नल नॉलेज बांट रहे हैं यार ये। हाँ भाई, हाँ, करें प्लीज करें। आ जा भाई। अच्छा भाई, एक सारी चीजें हो गई, अब तुम्हें एक जुमला बोल के दिखाना होगा कि मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था
उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। चलो माइक पकड़ो आप और कैमरे में देख के दे दो ऑडिशन। रास्ते से जा रहा था। जरा मजे से यार, जरा मजे- अच्छा। हाँ। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। रास्ते से जा रहा था। भेलपुरी खा रहा था, आगे उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। भाई को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक लिफाफा खोलेगा ये, एक लिफाफा कोई सा भी ले लो। कोई ना भी एक लेना। खोलो खोलो खोलो। अरे भैया ऐसा लग रहा है इसके भी नसीब में वही है, वही। अरे 100 रुपए निकल आए भैया, 100 रुपए निकल आए। वाह 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 वाह। पेट्रोल का खर्चा पूरा हो गया भैया इसका, आज मजे में है। चलो भाई मिलता क्या कह रहे है, हैं? सिगरेट ही मिलता है 100 में, क्या मिलता क्या नहीं मिलता? है? सिगरेट नहीं मिलता। सिगरेट पी क्यों रहे हो भाई? सिगरेट क्यों पी रहे हो? अल्लाह की कसम सिगरेट क्यों पी रहे हो? तुम्हारे इन जैसे लोगों का वही है, ये हुकूमत को टैक्स दे दे के मर जाएंगे मगर खुश नहीं होंगे कभी किसी चीज से। जनरल नॉलेज तो है नहीं 1% की किसी के पास। बातें करनी है लंबी लंबी, कोई बात नहीं। हम यहाँ लड़ने नहीं, हम यहाँ बांटने आए हैं। बांट देंगे, 10 रुपए भी किसी की जेब से निकल सकते हैं तो आए मैदान में, आए बांटे। नहीं बट रहे ना। चैनल का नाम है सब डिजिटल पाकिस्तान। अच्छा भाई अब अंकल से एक डायलॉग सुनना बाकी है। अंकल से कराएंगे थोड़ी सी अदाकारी और अंकल बोलेंगे कैमरे में देख के कि मेरे बच्चों इस मुल्क को रखना संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये अंकल बोल के दिखाएंगे। अंकल बोलिए। इस मुल्क को रखना बच्चों संभाल के, इसकी कश्ती हमने निकाली है तूफान के से निकाल के हम लाए हैं, तूफान से निकाल के हम लाए। अब तुम लोग संभालो। तुम लोग संभालो। क्या संभाल सकते हो? क्या संभाल सकते हो? संभालो। ये बात जिंदाबाद। वाह भाई वाह। अंकल एक लिफाफा आपका हुआ। ये नीचे से लीजिएगा, बड़े लिफाफे नीचे ही रखता है ये हमारे कैमरे के पीछे जो है। ले लीजिए, हाँ बीच में से कहीं से। अरे ऊपर वाला नहीं लो, ये नहीं। अरे मैं समझाता हूँ लोगों को, नहीं समझते मैं क्या करूँ। खोले इसको, खोले भाई खोले। निकल आए होंगे, वही निकल आए होंगे। 10 रुपए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इशारा कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने इशारा कर रहा हूँ कि भाई नीचे नहीं। अब आगे पीछे कर देता हूँ थोड़े से, वरना ये तो इधर उधर से निकलते रहेंगे। अंकल आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे बुजुर्ग हैं जो इस मुल्क को अच्छी तरबियत दे सकते हैं नौजवानों को, तो बराए मेहरबानी बोला करें। जहाँ कुछ गलत होता देखें बोले ज़रूर, खामोश नहीं रहना चाहिए, बोलते रहें। ये नौजवान नस्ल इज्जत नहीं करेगी मगर हमें करवानी है ना, तो पीछे लगना पड़ेगा। संभालो ना। कोई बात नहीं। अच्छा चलो एक डायलॉग बोल के दिखा दे, लिफाफा दे देता हूँ। एक डायलॉग एक बोलना पड़ेगा। सब बोलना पड़ेगा। बोलना चाहिए। मैं खोद के जमीन को आसमान निकाल लाऊंगा। ए इंसान जरा इधर तो देख, मैं तेरे पास भी आ जाऊंगा। बोल। बताओ तो कान में आगे बोल, बढ़ाऊंगा। बोल, मेरे को भाई कुछ नहीं बोल, आ रहा है बोल। भाई। समझ मैं खोद के खोद के जमीन को को आसमान निकाल रहा आसमान निकाल रहा हूँ। है इंसान जरा प्यार से बुला। चलो प्यार से बुलाओ, मैं दौड़ा चलाऊंगा। काम निपटाओ सर। प्यार से बुलाओ, काम निपटाओ, मैं दौड़ा चलाऊंगा। जीतो सड़क पे। और एक लिफाफा देना चाहिए। काम वैसे भी काम नहीं कर रहे। कोई भी एक लिफाफा खोलो। दिमाग काम नहीं कर रहा। खोलो। क्या है? अरे खुश हो गया भाई, खुश हो गया ईमान से। खुश हुआ नहीं हुआ? खुश हो गया। क्या करें भाई, क्या करें? ये बात है। अभी बोल रहा था सिगरेट नहीं आते, फिर बोल रहा सिगरेट के पैसे निकल आएंगे। सिगरेट नहीं पियो, मैं बताऊं सिगरेट नहीं पियो। अपने साथ जुल्म करोगे, नहीं पियो। छोड़ दो, चिलम पिएंगे। छोड़ दो। कौन सी पीते हो? चिलम हैं? चिलम सिल दवाई
अरे भैया ये आसमानी आदमी है, ये खोद खोद के जमीन को आसमानी निकालेगा, ये निकाल लेगा। जीतो सड़क पे।